दिव्यांका सिरोही वो आज इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, 21 अप्रैल 2026 की रात अचानक आई एक खबर ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। एक मुस्कुराता चेहरा, एक उभरता सितारा और सोशल मीडिया की चमकती दुनिया का जाना पहचाना नाम देखते ही देखते हमेशा के लिए खामोश हो गया। आखिर ऐसी क्या हुआ उस रात गाजियाबाद के उस घर में जिसने हर किसी को सदमे में डाल दिया? आज हम बात करेंगे दिव्यांका सिरोही की जिंदगी, संघर्ष और उस रहस्यमयी आखिरी रात की। दिव्यांका सिरोही राजनगर एक्सटेंशन इलाके में स्थित अपने घर में देर रात उन्हें अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिव्यांका सिरोही का जन्म 19 नवंबर 1996 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। बाद में उनका परिवार गाजियाबाद शिफ्ट हो गया, जहां वे राजनगर एक्सटेंशन में रहती थीं। बचपन से ही उन्हें अभिनय और नृत्य का शौक था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति की और सिक्किम से MBA की डिग्री हासिल की, लेकिन उनका दिल हमेशा मनोरंजन की दुनिया में रहता था। शुरुआती दिनों में उन्होंने टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किया, जहां एक वीडियो वायरल होने के बाद उनकी पहचान बननी शुरू हुई। उस समय लाखों व्यूज मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे धीरे धीरे हर्षियाणवी संगीत वीडियोज की ओर मुड़ी। उन्होंने करीब 50 से ज्यादा हर्षियाणवी गानों में काम किया। मासूम शर्मा जैसे लोकप्रिय कलाकारों के साथ उन्होंने कई वीडियोज में अभिनय किया, जिसमें उनकी अभिनय क्षमता और स्क्रीन पर मौजूदगी काफी सराही गई। सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति मजबूत थी। इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 13 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी। वे फैशन, डेली लाइफ और काम से जुड़ी पोस्ट्स शेयर करती थीं, जिससे उनके फैंस उनके साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते थे। उनके वीडियोज में ऊर्जा और सकारात्मकता साफ दिखाई देती थी, जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करती थी। 21 अप्रैल की रात की घटना के बारे में परिवार के सदस्यों ने बताया कि दिव्यांका उस दिन पूरी तरह सामान्य लग रही थीं। परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर थे। जब वे लौटे तो उन्हें फर्श पर गिरा हुआ पाया गया। वे अचानक बेहोश हो गईं और गिरने के दौरान सिर में चोट लगने की भी बात कही गई। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई गई। हालांकि आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। परिवार ने अभी तक कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उनके भाई हिमांशु सिरोही ने स्थानीय मीडिया को बताया कि दिव्यांका काम के दबाव या आर्थिक परेशानियों के बारे में परिवार से कभी खुलकर बात नहीं करती थीं। इस घटना के बाद हर्षियाणवी फिल्म और संगीत उद्योग में शोक की लहर दौड़ गई। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी दिव्यांका के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि वे बहुत जल्दी हमसे चली गईं। कई साथी कलाकारों और निर्देशकों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिव्यांका की मेहनत, उनकी मुस्कान और स्क्रीन पर उनकी जीवंत उपस्थिति को याद किया। फैंस ने उनके पुराने वीडियोस दोबारा शेयर करना शुरू कर दिया और कमेंट्स में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ प्रशंसकों ने उनके पुराने एक इंस्टाग्राम पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने केदारनाथ यात्रा के दौरान शिव से जुड़ी भावुक भावना व्यक्त की थी। हालांकि इसे उनके निधन से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पोस्ट्स कई लोग भावुक क्षणों में शेयर करते हैं। दिव्यांका की मौत ने युवा उम्र में हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं पर भी चर्चा छेड़ दी है। चिकित्सकों का कहना है कि आजकल व्यस्त जीवन शैली, अनियमित खान पान, तनाव और शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण युवाओं में भी हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। कई बार ये अटैक साइलेंट होते हैं, जिनमें सीने में तेज दर्द जैसा कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखता। हल्की थकान, सांस फूलना या चक्कर आना जैसे संकेतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। दिव्यांका की यह घटना हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी कम हो। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्यांका के अंतिम संस्कार 22 अप्रैल को गाजियाबाद के मोक्ष स्थल हिंदन में किए गए। उनके भाई हिमांशु ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। परिवार इस समय गहरे शोक में है
और उन्होंने मीडिया से अपील की है कि उनके निजी जीवन का सम्मान किया जाए। अभी तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, इसलिए हम केवल उपलब्ध तथ्यों और रिपोर्टेड जानकारी पर आधारित बात कर रहे हैं। हर्षियाणवी उद्योग के कई लोग उम्मीद जता रहे हैं कि दिव्यांका जैसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग अधिक सहयोगी बने। दिव्यांका की यात्रा काफी प्रेरणादायक रही। टिकटॉक से शुरू करके हर्षियाणवी संगीत वीडियोस तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक जगह बनाई। उनके फैंस बताते हैं कि उनकी वीडियोस में सकारात्मक ऊर्जा होती थी, जो देखने वालों को अच्छा महसूस कराती थी। कई युवा लड़कियां उन्हें रोल मॉडल मानती थीं, क्योंकि वे शिक्षा और करियर को साथ साथ संभाल रही थीं। उनके निधन से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्रीय मनोरंजन जगत को नुकसान हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि दिव्यांका की कौन सी वीडियो या गाना आपको सबसे ज्यादा याद है। आपके विचार हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेंगे। दिव्यांका के करियर की बात करें तो उन्होंने विभिन्न हर्षियाणवी गानों में अलग अलग भूमिकाएं निभाईं। कुछ वीडियोस में वे नृत्य करती दिखीं तो कुछ में भावपूर्ण अभिनय। उनके साथ काम करने वाले कलाकार उनकी पेशेवरता की तारीफ करते थे। सोशल मीडिया पर वे अपने फॉलोअर्स से सीधा संवाद करती थीं, जिससे उनका कनेक्शन मजबूत था। उनकी मौत के बाद कई फैंस ने उनके पुराने इंटरव्यू दोबारा देखे, जिसमें उन्होंने बचपन की यादों और अभिनय के सपनों के बारे में बात की थी। वे कहती थीं कि डांस और एक्टिंग उनके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि जुनून है। इस घटना ने पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रीय कलाकारों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। कई संगठनों ने युवा कलाकारों के लिए स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रमों की बात शुरू की है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा कि 30 की उम्र में भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर जीवन शैली सही न हो। वे सुझाव देते हैं कि रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम, स्वस्थ भोजन और नियमित ब्लड प्रेशर तथा कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूरी है। दिव्यांका की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है। सफलता की राह पर चलते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना करियर का। उनके परिवार और प्रशंसक इस समय बहुत दुखी हैं। हम सभी को उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए और उनकी स्मृति को जीवित रखना चाहिए। इस पूरे मामले में हमने केवल विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी का उपयोग किया है। कोई अफवाह या अनुमान पर आधारित बात नहीं की गई। परिवार की गोपनीयता का पूरा सम्मान किया गया है। दिव्यांका सिरोही की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर आप ऐसे ही अपडेट रोज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।